टेबल पर चाहिए मुझे। हाँ ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इतनी जल्दी कैसे तुम लोग? सर आप भी तो रोज वक्त से पहले आ जाते हैं। दया को फोन करके कहो 3 साल पहले की शिमला मर्डर केस से उसके सारे पेपर्स ईमेल करने के लिए। सर मैं फोन कर सकती हूँ? कर दो। सर 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 मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। आइए देखिए आप रोइए मत, शांत हो जाइए। अब बताइए क्या हुआ है? कैसी परेशानी है आपको? मेरा बेटा जतिन गायब हो गया है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, अखबार में तस्वीर छपवाई, पर उसका कोई पता नहीं लग रहा। आखिरी उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कब से गायब है आपका बेटा जतिन? 3 हफ्ते पहले से, 3 में से गायब है वो। वजह हो सकता है कि आपका बेटा जतिन किसी काम से बाहर गया हो और आपको बताना भूल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझसे बताए बिना कभी कोई काम नहीं करता सर। शायद अपने दोस्तों के साथ गया होगा, उनसे पूछताछ की आपने? सबसे पूछा, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई फोन तो आया होगा? 3 तारीख को उसका फोन आया था, कह रहा था माँ आज रात को मैं देर से घर आऊंगा, और उसके बाद वो घर आया ही नहीं। सर मुझे लगता है मेरे बेटे को कुछ हो गया है। देखिए कुछ नहीं हुआ होगा आपके बेटे को, अब चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मैम क्या आपको किसी पर शक है? शाइना, जिस दिन से ये लड़की मेरे जतिन के जीवन में आई, मुझे पूरा यकीन था ये लड़की एक न एक दिन मेरे बेटे को जरूर मुसीबत में डाल देगी। है कौन ये शाइना? शाइना कुमार छोटी सी मॉडल है। आखिरी बार मेरे जतिन इसी से मिला था। रेडी शाइना? क्या रेडी? आई एम क्लिकिंग। शाइना मुझे दूसरा पोज दो। या दिस इज फाइन। कीप इट अप शाइना। या आपको थोड़ा डिफरेंट पोज दो मुझे। रेडी प्लीज। रेडी। बहुत अच्छे, बस लास्ट शॉट। जाओ शाइना, अब तुम ड्रेस चेंज करके आओ। ओके। आलोक, कोयल को बुलाओ। कोयल, कम। Shaina, by the way, you were really good. I liked your poses. अब इसमें कौन सी नई बात है? जब चेहरा इतना खूबसूरत है, तो पोसेस भी तो खूबसूरत ही होंगे ना? That's right. मैं कैसी लग रही हूँ? Well, nice. Actually, not bad. Nice. तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा कोयल। मालूम नहीं, शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। क्यों? इंडस्ट्री छोड़ रही हो क्या? नहीं, पर यूं कह लो कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है, और फिर मुझे ऐसे छोटे मोटे प्रिंट शूट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, तो कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? यूं ही समझ लो। कोयल, फास्ट। कोयल, या लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। ये क्या है? मैडम आपका कॉस्ट्यूम है मैडम। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, पर इतना गंदा कॉस्ट्यूम। मैडम कॉस्ट्यूम क्लाइंट डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते। या दिस इज गुड। राकेश, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। आई एम सॉरी, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। तुम्हें हो क्या गया शाइना? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? तो मैं भी तो काम की ही बात कर रही हूँ ना। अगर क्लाइंट को यही ड्रेस चाहिए तो कोयल को पहना दो, पर इस ड्रेस में शूट मैं नहीं करूंगी। बिहेव योरसेल्फ। कैसे बर्ताव कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। कोई काम नहीं देगा तुम्हें, समझी? अरे जाओ जाओ, तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के साथ तो मुझे वैसे भी काम नहीं करना है। हेलो, इसे अभी के अभी सेट से बाहर कर दो, और पेमेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। रख लो मेरा पेमेंट। मेरी तरफ से अपने घर वालों को आइसक्रीम खिला देना, समझे? हाँ।
शाइना, शाइना, क्या हो गया शाइना को? मैंने इससे पहले उसे इतनी बदतमीजी से बात करते हुए कभी नहीं सुना। तुम सर को संभालो, मैं शाइना को देखता हूँ। शाइना, शाइना, शाइना। अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे कैसे गुस्सा? देखो आलोक, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। देखो, तुमने जो शूट पे किया ना वो सही नहीं था। इट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल। प्लीज, अगर तुम मुझे लेक्चर देने वाले हो ना तो साथ में थोड़ी सी रुई भी दे दो ताकि अपने कानों में लगा लूं। ओके बाबा, नो लेक्चर। बट देखो, तुम अपना मूड खराब मत करो। तुम्हें राकेश के साथ शूट नहीं करना है ना, तो मत करो, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट दिलवाऊंगा। फिलहाल मुझे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए। मैं सोना के लिए जा रही हूँ। इट्स अ ग्रेट आइडिया। तुम स्टीम बात ले लो, इससे तुम्हारा गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अच्छा सुनो, उस लंगूर का जब शूट खत्म हो जाए ना तो मुझसे आके मिलना। ओके, टेक केयर। कौन है अंदर? अंदर तो गेस्ट है मैम, आप वो छोटे वाले रूम में चले जाइए ना। शाइना तो अंदर नहीं है, शायद वो दूसरे रूम में होगी। ओह ओके, थैंक्स, मैं देखती हूँ। शाइना, शाइना, हाँ इसी रूम में है मैडम। ओके। शाइना, शाइना, काफी देर हो गई मैडम को। शाइना, मैडम, शाइना, मैडम, शाइना, मैडम, शाइना, मैडम, शाइना, ओपन द डोर। शाइना, मैडम, प्लीज डुप्लीकेट चाबी लेके आओ। हाँ मैं लेकर आती हूँ जल्दी। शाइना, सर, हाँ, जतिन की माँ कह रही थी कि जतिन के किडनैपिंग के पीछे इस शाइना का हाथ है और अब ये मर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसका खून कर दिया? नहीं फ्रेडी, इस कमरे में आने का एक ही रास्ता, ये दरवाजा, और ये अंदर से बंद था, तो खूनी अंदर आया कैसे होगा? रजत,
इसके शरीर पर कहीं भी कोई चोट या घाव का निशान नहीं है। तो क्या इसकी मौत नेचुरल डेथ है? हो सकता है। जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है या जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, वो लोग ये स्टीम रूम का हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है शाइना को भी ऐसे ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खुनी को शाइना के हाई ब्लड प्रेशर बीमारी के बारे में पता हो और उसने जानबूझ के स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ाया हो? हाँ फ्रेडी, और कोयल बता रही थी कि स्टीम रूम में आने से पहले शाइना का झगड़ा हुआ था अपने फोटोग्राफर के साथ। तो हो सकता है फोटोग्राफर ने कुछ गड़बड़ किया। एक काम करो, बाहर जाकर स्टीम पाइप चेक करो, देखो किसी ने उसके साथ छेड़खानी की है क्या। तब तक मैं कोयल से पूछताछ यस करता हूं। कोयल, शाइना को कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी? कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी या क्या उसका दिल कमजोर था? नहीं सर, वो तो बहुत ही हेल्थी थी, बहुत फिट रहती थी वो तो बल्कि अपनी डाइट और अपनी वर्कआउट्स का इतना ध्यान रखती थी, बहुत डिसिप्लिन थी वो। आप दोनों इस बगल वाले स्टीम रूम में थे ना? जी सर। तो क्या आपने शाइना की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी? नहीं सर, ऐसी तो कोई आवाज नहीं आई। तुमने सुनी थी? नहीं सर, मैंने भी कोई आवाज नहीं सुनी। तुम यहीं पे थी ना? कहीं बाहर तो नहीं चली गई थी? नहीं सर, मैं तो पूरे दिन यहीं पे थी। सर मैंने स्टीम पाइप को अच्छी तरह से चेक किया है, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसकी मौत हुई कैसे? स्टीम पाइप में कोई गड़बड़ी नहीं, लाश पे कोई निशान नहीं, और एक अच्छी खासी 23-24 साल की लड़की ऐसे ही मर गई। हो नहीं सकता। फ्रेडी, जाके देखो आलोक कहाँ है। कोयल, ये सब कैसे हो गया? शाइना की मौत हो गई? आप कौन? सर, ये राकेश सर। ओह, तो आप ही हैं जिसका शाइना के साथ झगड़ा हुआ था? सर, कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। शूटिंग के दौरान तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कोयल, तुम बताओ ना इन्हें। सर, झगड़ा इतना छोटा भी नहीं था। शाइना को इतना अपसेट होते मैंने पहले कभी नहीं देखा, और वो शूट छोड़कर चली गई। कैसी बातें कर रही हो कोयल? क्यों मुझे फंसा रही हो? झगड़ा तो उसने शुरू किया था, मैंने तो कुछ। सर, मैंने इनको सब कुछ सच सच बता दिया। सॉरी। आप में से किसी ने इस आदमी को स्टीम रूम की तरफ आते देखा था? सर वो। चुप! आपने देखा था? नहीं सर। आपने देखा था? नो सर। आपने देखा था? बोलो। मैं यहाँ क्यों आऊंगा? शूटिंग के बाद तो मैं सीधा घर चला गया था, और उसके बाद मैं अपनी बीवी के साथ फिल्म देखने चला गया था, बस। हाँ फ्रेडी, ठीक है, तुम सिक्योरिटी गार्ड के पास रुको, मैं भी आता हूं। आप लोग अभी जा सकते हैं, जब जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। हाँ फ्रेडी। सर, इस सिक्योरिटी गार्ड ने एक ऐसी बात बताई है जिसे सुन के मेरे दिमाग का हलवा बन गया। क्यों, क्या हुआ? ये कह रहा था कि कुछ देर पहले आलोक कहीं बाहर जाने के लिए शाइना की इस कार में बैठा, फिर अचानक उसने अपना इरादा बदल दिया और टैक्सी लेकर कहीं चला गया। अच्छा? हाँ सर, सिर्फ इतना ही नहीं, शाइना की कार की चाबी यहाँ इग्निशन में छोड़ के चला गया। अरे हाँ, चाबी इग्निशन में ही छोड़ दिया। कहीं गाड़ी खराब तो नहीं है, या शायद पेट्रोल खत्म हो गया? एक सेकंड, देखते हैं। गाड़ी तो ठीक है, पेट्रोल की टंकी भी आधी फुल है। एक काम करते हैं, गाड़ी चेक करते हैं। सर, हाँ फ्रेडी, ये देखिए। अरे, इतनी सारी दवाइयां, मतलब शाइना जरूर बीमार थी। हाँ फ्रेडी, लेकिन कोयल ने हमसे झूठ क्यों कहा कि शाइना को कोई बीमारी नहीं?
मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, शाइना ने अपने लिए दवाइयाँ खरीद के टिक्की में क्यों रखी? एक काम करते हैं, आलोक और कोयल को ब्यूरो बुलाते हैं, वही देंगे इन सवालों के जवाब। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि शाइना इस दुनिया में नहीं रही। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, सबसे अच्छी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खराब मूड में छोड़कर वहां से चले गए, क्यों? जी मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ, एक वक्त में 2-3 शूट संभालने पड़ते हैं। उस दिन दूसरे यूनिट से फोन आ गया तो अचानक मुझे वहां भागना पड़ा। पहले तो तुम शाइना की खुद की अपनी गाड़ी में बैठे थे, फिर टैक्सी करके क्यों चले गए? जी सर, मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ कितना वक्त लगने वाला है और शाइना को भी घर जाने में देर हो सकती थी, इसीलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया। अच्छा, शाइना को कोई बीमारी थी क्या? बीमारी? हाँ, बीमारी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो फिर ये दवाइयाँ ये शाइना की गाड़ी में कहां से आई? दवाइयाँ तो इंसान तभी लेता है ना जब उसकी सेहत ठीक ना हो। नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक थी सर। तो फिर उसने ये दवाइयाँ क्यों खरीदी? क्या उसके घर में कोई बीमार था? सर, उसने पिछले 1.5 साल से अपने घर वालों से बात तक नहीं की है। पिछले 1.5 साल से उसने अपने घर वाले के बारे में बात ही नहीं की? अच्छा, क्यों? एक्चुअली उसके माता पिता को उसकी मॉडलिंग करना अच्छा नहीं लगता था और वो अपने घर से भाग के आई थी। कोई अपने माँ बाप से बातचीत करना बंद कर दे, वो भी इतनी छोटी वजह से? सर, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। हमारी फील्ड ही कुछ ऐसी है, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त कुछ कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती है ना। अपनी फील्ड को बदनाम मत करो, समझे? मॉडलिंग के करियर में काम करने वाला कोई अपने घर वालों से नाता नहीं तोड़ता। शाइना तो तुम्हें सब कुछ बताती थी ना? जी। तो फिर ये कैसे नहीं बताया ये दवाइयाँ किसके लिए? सर, वो पिछले कुछ दिनों से मुझसे बहुत सी बातें शेयर नहीं कर रही थी। क्यों? पता नहीं सर, अचानक ही उसने नई गाड़ी खरीद ली थी और मालवीय नगर में नया घर भी बुक करवा लिया था। और जब मैंने उससे पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तो वो बात टाल गई सर। हाँ, एक्चुअली वो शूटिंग के दौरान मुझसे भी कह रहे थे कि यूं कह लो कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है और फिर मुझे ऐसे छोटे मोटे प्रिंट शूट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, तो कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? यूं ही समझ लो। कमाल है सर, शाइना को ऐसे कौन से खजाने की चाबी मिल गई थी जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल गई? हाँ, शायद उस तिजोरी की चाबी का इससे कुछ संबंध हो। देखा है इसे? जानती हो इसे? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं। तुमने देखा है इसे? हाँ सर, मैंने देखा इसे। सचिन, नितिन, शाइना के साथ। हाँ सर, इसका नाम जतिन है सर। जतिन? तो फिर शायद तुम्हें यह भी पता होगा कि जतिन पिछले 3 हफ्तों से गायब है। गायब है? हाँ। नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तो इसको शाइना के साथ 2-3 बार क्लब में डांस करते हुए देखा है। क्लब? कौन से क्लब है? ब्लैक रोज क्लब। ब्लैक रोज क्लब। ब्लैक रोज क्लब। दिन के समय डिस्को में कितना सन्नाटा होता है। कौन कह सकता है कि ये वही जगह है जहां पे रात को इतनी शोर शराबे वाली पार्टियां होती है? आप लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए? जी नहीं, बिल्कुल टाइम पे आए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्यों सर, क्या हो गया? इन फोटोज को देखिए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ सर, ये शाइना है और ये जतिन है। अच्छा, क्या ये अक्सर आते थे आपके क्लब? हाँ सर, ये महीने में 2-3 बार आ ही जाते हैं। आखिरी बार कब आए थे, कुछ याद है आपको? सर, ये आखिरी बार 3 मई को आए थे सर। अरे वाह, आपकी याददाश्त तो बड़ी तगड़ी है सर, क्योंकि अगले ही दिन जतिन की माँ यहाँ आई थी और उसने हंगामा खड़ा कर दिया था। वो कह रही थी कि जतिन यहीं से गायब हुआ है। अच्छा, उस रात और कुछ हुआ जो आपको याद? सर, उस दिन जतिन का राहुल के साथ छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। ये
राहुल कौन है? सर मिस्टर राहुल हमारे क्लब में अक्सर आते। उनका एड्रेस और नंबर है आपके पास? नहीं सर, एड्रेस और नंबर तो नहीं है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स? नहीं सर, वो हमेशा कैश में पेमेंट किया करते थे। ठीक है, अगर ये राहुल अगली बार आए आपके क्लब में तो प्लीज सीआईडी को इन्फॉर्म कीजिए। श्योर सर। क्या आपको लगता है शाइना की मौत और जतिन के गायब होने के पीछे राहुल का हाथ है? फिर इसका अंदाजा तो तभी लगेगा जब ये पता चल जाए कि शाइना की मौत हुई कैसे। ये सालुंखे कहाँ गया? सर आप भूल गए को कोलकाता गए एक हफ्ते के लिए फैमिली फंक्शन अटेंड करने? अरे हाँ, वाकई भूल गया मैं। खैर, इसकी मौत कैसे हुई? जहर की वजह से। जहर की वजह से? हाँ, हाइड्रोजन साइनाइड नाम के जहरीले गैस की वजह से। जहरीली गैस स्टीम रूम में? हाँ सचिन, सर मैंने इसके फेफड़ों का एक्सरे निकाला है, ये देखिए। तो जहरीली गैस के वजह से जगह जगह पर इसके फेफड़ों में काले धब्बे पड़ गए। सर लेकिन उस स्टीम रूम में इसके साथ और भी लोग थे, फिर उन लोगों को क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि वहां शाइना स्टीम रूम में अकेली ही थी और कोई नहीं था वहां पर। सोच समझ के बड़े प्लानिंग के साथ किया ये खून। लेकिन सर शाइना ने तो स्टीम रूम में जाने का प्लान आखिरी वक्त पे बनाया, तो खूनी को कैसे पता लगा इसके बारे में? जरूर नजर रख रहा होगा उस पर, और जैसे ही सही मौका मिला खत्म कर दिया शाइना को। सर यानी खूनी कोई शाइना के पास वाला ही है? बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है। और एक बात सर, ये गैस इतनी जहरीली होती है कि इंसान के शरीर में जाते ही 10-15 सेकंड के अंदर इसकी मौत हो जाती है। ओह, तो इसीलिए बेचारी मदद के लिए चीख चिल्ला नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही गैस उसके फेफड़ों में गई कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। पता लगाना पड़ेगा स्टीम रूम में यह हाइड्रोजन साइनाइड गैस आया कहां से। सर मैंने मशीन रूम को अच्छी तरह से चेक किया, पाइप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यहाँ भी कहीं कुछ गड़बड़ दिख नहीं रहा है रजत। जरूर दिखेगी डॉक्टर तारिका, जरूर दिखेगी। बंद कमरे में जहरीली गैस से खून किया गया, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढा होगा खूनी ने उस गैस को फैलाने का। सर, हाँ ये देखिए, लगता है ये छेद कीड़ों ने किए हैं। आपके यहाँ पे टर्माइट प्रॉब्लम है क्या? कुछ महीने पहले थी पर अब नहीं है। तारिका, कीड़ों के बनाए गए छेद सीमेंट से नहीं भरे होते। क्या जरूर इसी छेद से छोड़ी गई थी? दीवार के पिछले हिस्से में जाके देखें। हाँ फ्रेडी। सर दीवार पे छोटा सा होल है। वेरी गुड, अब एक काम करो, उस तरफ से लेजर लाइट फेंको। ये देखो, शाइना जरूर यहीं कहीं आसपास बैठी होगी जब खूनी ने उस छेद के जरिए जहरीली गैस को छोड़ा होगा, और तुरंत ही वो जहरीली गैस पूरे कमरे में फैल गई होगी, जिससे उस बेचारे की मौत हो गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने छोटे छेद से। डॉक्टर तारिका, जुर्म हुआ तो यहीं से है। कोई ना कोई अनोखा तरीका अपनाया होगा उस खूनी ने जहरीली गैस को इस छेद के जरिए छोड़ने का। सर
अब क्या करूं? वापस आ जाओ। अब शाइना के कमरे में चलना है, शायद वहीं इस पहेली का हल मिले। कमरे को अच्छे से चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या हुआ? ये देखिए सर, इतने सारे कॉकरोचेस। मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। घर में एक भी कॉकरोच दिखे ना तो मैं इधर उधर दौड़ने लगता हूँ। यहाँ तो कॉकरोच की फौज है। रिलैक्स रेडी, सब मरे हुए हैं। मरे हो तो क्या हुआ, कॉकरोच ही है ना। इस कमरे में और कहीं एक भी कॉकरोच नहीं मरा है। सारे कॉकरोचेस यहीं आकर मरे। इस बैग के पास, बैग को खोल के देखते हैं। सर, अरे कोयल की फोटो और आईडी भी कोयल का ही है। शाइना के कमरे में कोयल की फोटो और कोयल का आईडी, ये कैसे? क्या हुआ? पता नहीं, कुछ जेल जैसा है। जो भी है खतरनाक है। एक बात तो पक्की है, जितने भी ये कॉकरोचेस मरे हैं इसी जेल की वजह से मरे हैं। अब बता रहेगा ये जेल हो क्या सकता है? ये तो लैब में टेस्ट करके पता चलेगा। सचिन, शाइना की मौत की वजह भी यही जेल है जिससे वो सारे कॉकरोचेस मरे थे। क्या शाइना की मौत की वजह ये जेल है? हाँ, मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, इस तरह से जब इस जेल को गर्म किया जाता है तब ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इसमें से भाप निकलने लगती है और यही भाप जहरीली गैस बन जाती है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसका मतलब खूनी ने ये जेल इंजेक्शन के जरिए स्टीम रूम में डाला और जैसे ही स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा ये जेल गैस में बदल गई और शाइना की मौत हो गई। हाँ सचिन, लेकिन डॉक्टर तारिका, ये जेल है क्या? क्रेडॉक्स स्टिफनर नाम का जेल है ये। इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड कंपनी में किया जाता है कीड़े मारने की दवाई बनाने के लिए। फिर तो तारिका ये जेल आसानी से मार्केट में मिलता नहीं होगा और खूनी ने जरूर किसी पेस्टिसाइड कंपनी से चुराया होगा, या फिर खूनी खुद ही पेस्टिसाइड कंपनी में काम करता होगा। आश्चर्य हो सकता है। ये जेल हमें कोयल के बैग से मिला है और अब इस जेल के राज से पर्दा कोयल ही हटाएगी। दरवाजा खुला पड़ा। कोयल, 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 सर ये तो मर चुकी है। हमने सोचा था शाइना की मौत में इसका हाथ है, और अब किसी ने इसे ही मार दिया। जरूर खूनी को पता चल गया होगा कि हम यहाँ आने वाले हैं। कोयल के शरीर पे मुझे किसी भी घाव या चोट के निशान नहीं मिले। इसकी आंखों को देखो, बहुत ज्यादा खुली नहीं है। हाँ सर, और मुंह भी खुला हुआ है और नाक पे निशान भी है। ऐसा तभी होता है जब इंसान की मौत दम घुटने से हुई हो। एक सेकंड, लिपस्टिक का निशान, जरूर इसी तकिए से इसका दम घोटा गया। श्रेया, पूरे घर की अच्छी तरह तलाश लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
श्रेया, कुछ मिला क्या? हाँ सर। सर ये देखिए, कुर्सी गिरी हुई है, लैपटॉप खुला हुआ है और सीढ़ी की ट्रे बाहर निकली हुई है। हो सकता है खूनी ने ही सीढ़ी चोरी की हो। सर लेकिन उस सीढ़ी में ऐसा क्या हो सकता है? जो भी हो, लेकिन कोयल उस खूनी को अच्छी तरह जानती थी। क्या मतलब? मतलब ये कि खूनी का इस घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं। दरअसल हुआ ये होगा कि कोयल ने खूनी के लिए दरवाजा खोला होगा, उसे अंदर लेकर आई होगी, सीढ़ी चलाई होगी। सीढ़ी देखते वक्त खूनी ने कोयल पर हमला किया होगा। कोयल अपने आप को बचाने के लिए अपने बेडरूम की ओर भागी होगी, खूनी भी उसके पीछे भागा होगा और वहां पहुंचकर खूनी ने उसे मार डाला। फिर खूनी यहां आया, उसने सीढ़ी चुराई और यहां से भाग गया। सर किसी शेफाली का फोन था। सर ये देखिए, कोयल ने आखिरी कॉल राहुल को किया था। राहुल? हाँ सर। सर हो ना हो ये सारा किया धरा राहुल का ही है। उसने पहले शाइना और कोयल को मार डाला और जतिन को किडनैप कर रखा है। श्रेया, इस केस की शुरुआत उस रिसोर्ट से हुई थी। हमें जो कुछ पता चलेगा वहीं से पता चलेगा। एक काम करते हैं, रिसोर्ट वापस चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं सर? शाइना जी के खून में हमारे किसी स्टाफ वाले का हाथ है? हाँ, क्योंकि आपके स्टाफ की मदद के बगैर ये खून हो ही नहीं सकता। सर 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 प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए ना। अगर किसी ने सुन लिया तो हमारे रिसोर्ट को ताला लग जाएगा। अच्छा, वो तो आप सच नहीं बताएंगे तो भी ताला लगना ही है। रजत, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मैम, आज गर्मी बहुत है ना, इसीलिए। यहाँ का एसी इतना ठंडा है मगर मेम साहब को पसीना आ रहा है। फ्रेडी, मुजरिम को फ्रिज में भी बिठा दो, पसीना तो छूट ही जाता है। सब 5,000 रुपए दिए थे उस आदमी ने मुझे और कहा था शाइना की हर हरकत पे नजर रखो, वो किस टाइम पर क्या करती है उसे सब कुछ बताती रहो। कौन था वो आदमी? सब मैं नहीं जानती उसको। स्केच बनवा सकते हो उसका? नहीं साहब, मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। 5,000 रुपए तो ले लिए मगर उसका चेहरा नहीं देखा तुमने? साहब, उसने सर पे टोपी पहनी थी, आंखों पे काला चश्मा पहना था और चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था। कोई और खास बात याद है तुम्हें उसके बारे में? उसकी टोपी पे आरपीसी लिखा था। आरपीसी? आरपीसी तो कोई पेस्ट कंट्रोल कंपनी है। इसका मतलब आरपीसी कंपनी से ही कोई यहाँ आया जिसने जहरीले जेल के जरिए शाइना का खून कर दिया। आरपीसी पेस्ट कंट्रोल कंपनी आप ही ने नौकरी दिलवाई ब्रिज को? जी हाँ सर, मैंने ही नौकरी दिलवाई। उस कंपनी के मैनेजर हमारे जीजा जी हैं। मैंने उनसे सिफारिश करवा के उसे नौकरी दिलवाई, अच्छी सैलरी भी दिलवाई सर। लेकिन पता नहीं क्यों 2 हफ्ते में ही नौकरी छोड़ के बिना वजह चला गया। चलो ब्रिज से ही पूछ लेते हैं, क्यों नौकरी पसंद नहीं आई? ब्रिज घर पे नहीं है क्या? पता नहीं सर, शायद कहीं बाहर गया होगा। वैसे मेरा घर बिल्कुल सामने है, आप लोग चाहें तो वहां जाके इंतजार कर सकते हैं। नहीं, हम लोग यहीं पर इंतजार करेंगे। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। नमस्कार। थैंक यू। सर, ब्रिज ने जरूर वो केमिकल चुराने के लिए आरपीसी कंपनी ज्वाइन की होगी। एक बार उसने शाइना का खून कर दिया तो वो कंपनी छोड़ दी और कहीं जाके छुप गया। घर का कोना कोना छान मारो, कोई ना कोई सुराग तो हमें जरूर मिलेगा।
सर हाँ, सर ये देखिए, शाइना की फोटो ब्रिज के तकिए के अंदर से मिली। अच्छा, तो कहीं किसी ने ब्रिज को शाइना को मारने की सुपारी तो नहीं दी थी? सर ब्रिज के घर पे भी वही दवाइयां जो शाइना की कार से मिली थी। हाँ, ये तो वही दवाइयां हैं। सर हो सकता है शाइना ब्रिज को पहले से जानती हो और ये दवाइयां उसने ब्रिज के लिए खरीदी हो। शायद ये भी तो हो सकता है इन दोनों ने किसी तीसरे के लिए दवाइयां खरीदी है। डॉक्टर तारिका बता रही थी कि ये दवाइयां अक्सर उन मरीजों को दी जाती हैं जिनको एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ। ये दवाइयां उन्हें दी जाती है जिनका बहुत सारा खून बह गया है। तो फिर जरूर शाइना ने ये दवाइयां अपने लिए तो नहीं खरीदी है। सर ये दवाइयां ब्रिज के लिए भी नहीं होंगी, क्योंकि अगर ब्रिज घायल है तो ये दवाइयां अपने साथ ले जाता, घर पे छोड़ के क्यों जाता? इसका एक ही मतलब है, ये दवाइयां किसी तीसरे के लिए है, किसी तीसरे आदमी के लिए जिसे ये दोनों बचाना चाहते हैं। पर है कौन ये तीसरा आदमी? हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुंचते हैं। थैंक यू सर। ब्लैक रोज क्लब से फोन था, राहुल वहां पहुंच चुका है। ब्लैक रोज क्लब? अरे जी हाँ, अरे करवा देंगे, चिंता मत करो। हाँ हाँ, हेलो सर। राहुल सर राहुल वहाँ क्रीम कोट में है, वो देखिए रेड शर्ट पहना है उसने। वो वहाँ पे देखा कैसे उछल उछल के डांस कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके पैंट में चूहा घुस गया है। एक काम करते हैं फ्रेडी, हम भी इन्हीं की तरफ चलते हैं। चलो। अंकल ज्यादा पी ली क्या? दूर हटके करो ना डांस। मुझे अंकल बोलता है? खुद की शक्ल देखी आई ना मैं। आपको अंकल नहीं तो क्या आंटी बोलूं? आंटी अंकल की जगह अगर सीआईडी बोलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे गया कहाँ? बड़ी इतनी जल्दी कहीं भाग के नहीं जा सकती, यही आसपास कहीं छिपा होगा। देखो चलो बाहर लेकर चलो मुझे यहाँ से। बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, समझे? सीआईडी को गन मत दिखाना, ज्यादा होशियारी नहीं। चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो, पछताओगे। यहाँ से बाहर जाना चाहता है ना? हम ले चलते हैं तुझे। हाँ मैंने ही मारा है, मैंने खून किया सर जतिन का। क्या तुमने जतिन का खून कर दिया? हाँ सर, उसको और शाइना को क्लब में अक्सर जाते आते देखता था मैं। बहुत जलन होती थी मुझे। शाइना से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, और उस दिन शाइना बहुत खूबसूरत लग रही थी। लगता है ये गुलाब आप ही के लिए खिला है। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये गुलाब भी आप ही के चेहरे की तरह हसीन है। देख, मुझे लगता है कि तुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है। अभी निकल और कहीं और जाके ट्राई मार। तू चुप करना, दिख नहीं रहा बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल तो तू अभी निकल, मैं तेरे जैसे सड़क छाप बंदों के मुंह नहीं लगना चाहता। हट। शाइना के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई सर। मुझे बहुत गुस्सा आया। जतिन,
मैंने चाकू लिया और गोप दिया जतिन के पेट में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया तुमने। कैसा प्यार फ्रेडी? अगर ये शाइना से प्यार करता ना तो उसका खून नहीं करता। शाइना का खून? सर मैंने नहीं मारा शाइना को। खून तो क्या मैं उसे चोट पहुंचाने तक की नहीं सोच सकता सर। झूठ मत बोलो। तुमने ब्रिज को पैसे दिए थे शाइना को मारने के लिए। ब्रिज? सर ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। अच्छा, पहली बार सुन रहे हो? और कोयल का नाम ये भी पहली बार सुन रहे हो? कोयल शाइना की फ्रेंड? हाँ, कोयल शाइना की फ्रेंड। उसे भी मार दिया तुमने। उसे क्यों मारूंगा सर? मैंने नहीं मारा सर उसे। क्यों मारूंगा? मरने से ठीक पहले उसने तुम्हें फोन क्यों किया था? हा? सर वो मुझे कोई सीडी देने की बात कह रही थी। मुझे ये तो नहीं पता कि वो सीडी में क्या था, लेकिन वो इतना जरूर कह रही थी कि अगर वो सीडी किसी के हाथ लग गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सर ऐसा क्या हो सकता है उस सीडी में? बड़ी कुछ तो जरूर ऐसा था उस सीडी में जो मुजरिम के लिए बहुत जरूरी था, और इसीलिए कोयल का खून हुआ है। जतिन के खूनी को तो पकड़ लिया, अब कोयल के खूनी को पकड़ना है। कोयल के खूनी तक हमें अब ब्रिज पहुंचाएगा। पता चल जाएगा कि ब्रिज ये दवाइयां खरीदता किसके लिए है। ये लो दवाई। तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। गुड। दवाई। पहले मेरे पैसे। पैसे? पैसे तुम्हें दे तो दिए थे। अरे वाह, खुद मलाई में नहा रहे हो और मेरे सामने रोटी के 2-3 सूखे टुकड़े डालकर एहसान जता रहे हो। देखो ब्रिज, इतना लालच अच्छा नहीं होता। अरे यही तो मैं तुझे भी समझाना चाहता हूं। वो सीडी मैंने देख ली है। अब अगर तूने मेरे साथ 50-50 नहीं किया तो वो सीडी मैं सीआईडी को दे दूंगा। बेईमानी का काम भी ईमानदारी से किया जाता है, और तू मुझे सीआईडी की धमकी दे रहा है? धमकी नहीं, चेतावनी। कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरे घर पर सीआईडी वाले मेहमान बनकर आएंगे। मेरा क्या होगा ये देखने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब ना। शांति बच्चों, शांति। जब हर बात का हल शांति से निकल सकता है तो फिर हिंसा क्यों? सीआईडी? श्रेया, देखो कौन है? इंस्पेक्टर, जाने दे मुझे, वरना इसको मार दूंगा मैं। अरे मैं कब से शांति की बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आया? गन नीचे रख, गन नीचे रख, गन रख। हट पीछे। शांति। प्लीज प्लीज हेल्प मी। रुक, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। अभी भी भाग रहा है। सीआईडी से आज तक कोई नहीं भाग पाया। सर, इस जुर्म का प्लान शाइना ने तब बनाया था जब राहुल ने गुस्से में आकर जतिन को चाकू मारा था। और फिर उसकी जुर्म के प्लान में तुम हिस्सेदार बन गए। हाँ सर, आलोक और शाइना दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। सर मुझे पता ही नहीं चला कि शाइना ने कब मेरे जुर्म को उस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। भले ही जतिन की मौत ना हुई, लेकिन उसे चाकू मारकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके लिए तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। सर, अगर मैं जतिन का सही वक्त पे इलाज ना करवाता तो उसकी मौत हो जाती सर। चुप! एक को बचाकर दूसरे को मारा है तुमने। और क्यों बचाया जतिन को? अपने स्वार्थ के लिए। और जब पैसों की लालच और भी बढ़ गई
तो शाइना को भी खत्म कर दिया है ना, ताकि ब्लैकमेल का सारा पैसा तुम अकेले हड़प कर जाओ। वाह। और आलोक की इस काम में पूरी मदद की ब्रिज तुमने। जब जुर्म की सीडी तुम्हें शाइना के घर से नहीं मिली, तब तुम कोयल के घर पहुंच गए वो सीडी ढूंढने के लिए। आलोक ने मुझसे कहा था कि शाइना सीडी अपने घर पे रखने की बेवकूफी नहीं करेगी, कोयल के घर पर जाकर चेक करो। तो कोयल को भी मार दिया उस सीडी के लिए। आज तक कोई भी गुनहगार सीआईडी के चंगुल से बच नहीं पाया है। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर प्लानिंग करते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक।